नमस्कार दोस्तों, रामायण का नाम सुनते ही हर किसी के मन में श्री राम और माता सीता की मन में छवि बन जाती है। इसके साथ ही इसके सारे मुख्य पात्रों को याद किया जाता है, जैसे बजरंगबली, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और सबसे मेन खलनायक रावण, जिसके बिना रामायण अधूरी मानी जाती है। लेकिन रामायण का ऐसा पात्र और है जिसके बारे में जानने की इच्छा किसी को नहीं हुई और न ही किसी ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पात्र है, तो आपको बता दें दोस्तों, यह जानने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं रावण की पत्नी मंदोदरी की। यह तो सब जानते हैं कि श्री राम रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और अपने परम भक्त बजरंगबली के साथ अपने राज्य वापस लौट गए थे। लेकिन लौटने से पहले उन्होंने रावण की पत्नी मंदोदरी को ऐसा कुछ कहा था कि उसने अपने आप को कई दिनों तक लंका की चार दीवारी में बंद कर दिया था। इस बात पर चर्चा करने से पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा माता पार्वती से मिलने एक बार कैलाश पहुंच गई, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे माता पार्वती की जगह भगवान शंकर भस्म रमाए हुए मिले। उन्हें देखकर वह उन्हें अपनी ओर रिझाने के लिए उनके सामने नृत्य करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्हें यह सब देखकर बहुत क्रोध आया। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेंढक बनने का श्राप दिया और कहा कि तुम इसी स्थान पर एक कुएं में पूरे 12 सालों तक रहोगी। यह सब देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती को उसे श्राप मुक्त करने के लिए कहा। भगवान शंकर के कहने पर माता पार्वती मान गई और मथुरा के श्राप का समय कम कर दिया। मथुरा कुछ साल तक कुएं में पूजा करती रही। दूसरी ओर असुरों के देवता मायापुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों की एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान कुछ वर्षों बाद मधुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोद में उठाया। मायासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मायासुर से मिलने गया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मायासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। कुछ समय पश्चात रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिए। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर लें। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है। ये कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी लंबे समय के बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हुई और इस प्रकार इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।